गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए के बारे में समझेंगे। इस लेसन में लिखा है लेखक ने लिखा है कि लेसन नंबर 3 में पेज नंबर 7 पर लास्ट पैराग्राफ, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है, मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, जिससे हमारी आत्मा लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मनुष्य पर ये विकार छाए हुए होते हैं। पेज नंबर 8 पर देखिए, तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट यानी कि अधम नीच आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। भारतवर्ष ने उन्हें कभी भी उचित नहीं माना है, यानी कि अच्छा नहीं माना है, ऊंचा नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम के बंधन से यानी कि मन को काबू में रखना। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि भूख को नकारा नहीं जा सकता। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि बीमार के लिए भी दवा की भी ज़रूरियत होती है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाना भी चाहिए, वो भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। हुआ यह है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, यानी कि नुकसानकारक अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग यानी खेती विकास, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। उन्नत और सुचारू यानी कि उच्च कोटि के बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। हर समय पवित्र नहीं होता, जैसे ऊंचा काम करना हो। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कभी भी ऐसा भी होता है कि जो उसका लक्ष्य होता है वो भूल जाते हैं और सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। कायदे कानून से चलना, दूसरों की सेवा करना। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति यानी कि मनुष्य का विकास के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में
लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं। जितने बड़े पैमाने में इन क्षेत्रों में मनुष्य के विकास के लिए, उन्नति के लिए विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते हैं, डेवलप होते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया। दकियानुसी यानी कि बेईमान। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परिणाम है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष सदा कायदे कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज के युग में एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कानून को धोखा दिया जा सकता है, मगर धर्म के धोखा देने से मनुष्य डरते हैं, कानून को धोखा देने से नहीं डरते। ये अंतर हो गया है आज के ज़माने में। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं। धर्मभीरु यानी कि धर्म से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की कमियों में से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, डरते नहीं कानून से। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, उसके भीतर भीतर, इसके अंदर अंदर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। कि कहीं ना कहीं धर्म, कई जगहों में दुनिया में धर्म को कानून से बड़ा माना गया है। कानून से डरो नहीं तो कोई बात नहीं, मगर धर्म से डरना है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी सेवा, ईमानदारी, नीति, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं। सेवा, सच्चाई, ईमानदारी, नीति वो दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। नीति, ईमानदारी, सेवा अभी भी आज के ज़माने में कई जगह पर नीति से, ईमानदारी से सेवा भी करते हैं। आज भी वह मनुष्य प्रेम करता है। महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। झूठ और चोरी को कई मनुष्य गलत समझते हैं। महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को इज्जत देते हैं। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, दूसरे को दुख देने में पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि यह सभी अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम ऐसी चीज़ों को दुनिया से हटाना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन प्राप्त करते हैं, पैसा कमाते हो और मान
संग्रह करते और मान प्राप्त करते, ऐसी चीज़ों को हम समाप्त करना चाहते हैं। आगे लिखा है यहाँ कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। बुराई यह मालूम करती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। दूसरे को बुरे आचरण को, किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लिया जाए, ये भी बुराई है। और दोषों घटान को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अगर बुरी चीज़ में रस लेना, इंटरेस्ट लेना, वो भी बुरी बात है, मगर अच्छाई में रस न लेना, उसमें इंटरेस्ट न लेना, वो उससे भी बड़ी बुरी बात है। ऐसा यहाँ लेखक ने लिखा है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं, हजारों घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। जिन्हें उजागर करने से सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अच्छाई के प्रति अच्छी भावना भी जागृत होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए मैं 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। हर चेहरा पहचानता हुआ वहाँ उस डिब्बे में उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ टिकट बाबू। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये यानी कि 90 रुपीज़ रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसी भी ईमानदारी अभी भी है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। मैं कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी नाश हो गई। सच्चाई और ईमानदारी का नाश हो गया। अभी भी सच्चाई और ईमानदारी कई जगह पर दिखाई देती है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वांछना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि जहाँ बेईमानी होती है उससे भी ये ईमानदारी की, नीति की घटना अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लेखक ने यहाँ समझाया है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। रुक कर चलते थे। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। यानी कि बस रुक गई चलते चलते अचानक।
रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, सभी पैसेंजर घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता चलता बना, यानी कि साइकिल लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया, लोगों को उस पर डाउट हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है।